वेल डन मास सदाकत, क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई है एक यंगस्टर ने। और दूसरा मैच था मास सदाकत का 46 बॉलों के ऊपर 75 रन्स मास सदाकत के। जब भी के दूसरी तरफ पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान जो कि वर्ल्ड कप के अंदर टॉप स्कोरर थे, उन्होंने भी 46 बॉलें खेली, 31 रन्स बनाए। तो डिफरेंस देख लिया जाए, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 46 बॉलों के ऊपर 75 और ऐसी क्लीन हिटिंग आप जिसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। फास्ट बॉलर नाहिद राना जो कि पिछले मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच बॉलर, जो कि 146 की पेस से बॉल कर रहा है और लॉन्ग ऑफ की तरफ छक्का, और किस तरह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट एक ही जगह बैलेंस को रखा और छक्का सामने लगाना ये इतना आसान नहीं है किसी भी बैट्समैन के लिए। और जिस तरह की शॉट्स लगाई, एक प्रॉपर शॉट्स नजर आई मास सदाकत की तरफ से, और मास सदाकत ने साफ तौर पे वाज़ेह किया ये जो मास सदाकत की परफॉर्मेंस है ये डोमेस्टिक की तरफ से नजर आई है, ना कि पीएसएल। सिर्फ पीएसएल के 3 मैचेस खेले हैं मास सदाकत ने। ये जो परफॉर्मेंसेस है ये कहाँ करके दिखाई है, डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो ये आज के दिन का जो रोल था मास सदाकत का वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और फिर साथ के साथ मास सदाकत ने अपनी बॉलिंग के जरिए भी 25 स्कोर 3 विकेटें लेके दिखाई, और जो कि बड़ा क्रूशल था, इंपॉर्टेंट था मास सदाकत का एज अ बैटर भी। और जब बॉलिंग के अंदर आए, क्या बॉलिंग अपना रिदम खराब कर देंगे? जब कोई बैट्समैन इतना टाइम बैटिंग करके आता है, स्कोर लगा के आता है, तो थोड़ा सा बहुत जो जब बॉलर बॉलिंग करवाने आता है तो फिर इस तरह लगता है कि शायद ये थोड़ी सी ज्यादा मार स्कोर लगेगा इस बॉलर को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मास सदाकत जब बॉलिंग करवाने आए, लाइन और लेंथ के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखा और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें पाकिस्तान को दिलाकर दी। अगली बात ये कि शामिल हुसैन की हम बात करें, यंगस्टर की, उनका भी दूसरा मैच था, लेकिन वो रेगुलरली उसी सेम गलती के ऊपर नाहिद राना के ऊपर आउट हुए। नाहिद राना प्लान बना कर आए थे, वो जानते थे कि बाउंस करेंगे और एज निकलेगा। उन्हें लाया ही इस वजह से किया था कि शामिल हुसैन को आउट किया जाए, वही शामिल हुसैन ने गलती की। शामिल हुसैन को ये समझना पड़ेगा जब कोई विकेट टेकर बॉलर आए तो आपको उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, आपको उसे फेस करना पड़ता है, थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट के अंदर जाना पड़ता है, जो कि दोनों मैचेस के अंदर शामिल हुसैन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। शामिल हुसैन एक अच्छा बैट्समैन है जो कि डोमेस्टिक के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस भी दिखा चुका है, लेकिन वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर है वो बिल्कुल डिफरेंट है अगर आप डोमेस्टिक के मामले के अंदर कहें। अगली बात ये कि जब हमारी पाकिस्तान टीम को एक स्टार्ट के अंदर मोमेंटम मिल चुका था 103 रन के ऊपर, हमारी जब जाके एक विकेट गिरी, फिर उसके बाद अगेन हमारा वही काम कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया था। 122 रन के ऊपर दूसरी गिरी, फिर 123 रन के ऊपर गिरी, 3 विकेटें गिर गई थी। पाकिस्तान का जो हमेशा से हिस्ट्री रही है, कोलैप्सिस होते भी आए थे, कोलैप्सिस यहाँ हुए। फिर उसके बाद बात करें सलमान अली आगा की और मोहम्मद रिजवान की, 104 रन की बात करें, 104 रन की अच्छी खासी एक बड़ी पार्टनरशिप लगी 100 रन की, तो वहां से पाकिस्तान को एक बड़ा बूस्ट मिला मोहम्मद रिजवान की और सलमान अली आगा की इसी पार्टनरशिप के अंदर। सबसे पहले तो मैं इस बात की मुजम्मत करता हूँ कि जो मेहदी हसन मिराज ने किया, रन आउट बिल्कुल भी नहीं बनता था। वो रन आउट करना एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का आप मुजाहिरा दिखाएं, आप बड़े दिल का बड़े मुजाहिरा दिखाएं। ये क्या आप बच्चों की तरह आउट कर रहे हैं ज़बरदस्ती 2 नंबर तरीकों से, तो ये बेहतर है। अगर क्रिकेट के रूल्स हैं, एक्सेप्ट करते हैं क्रिकेट के रूल्स, लेकिन आप एक ऐसा बैट्समैन जो कि आपको बॉल उठा के दे रहा है, आप उसी को आउट कर रहे हैं, तो फिर ये बताता है कि आपके पास कितनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो कि नजर आई, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो मामला था ये सारा सोल्व आउट हुआ सलमान अली आगा के बीच भी और मेहदी हसन मिराज के। पार्टनरशिप यहाँ भी लगी। फिर जब पाकिस्तान की 231 रन के ऊपर चौथी विकेट गिरी सलमान अली आगा के सबब में, और वहीं मोहम्मद रिजवान भी आउट होकर चले गए, तो ये कोलैप्सिस होता होता पाकिस्तान 274 रन सिर्फ बना पाया। ऐसा क्यों है ये जानना बड़ा जरूरी है। मैच तो आप जीत गए, मैच तो आप 128 रन के बड़े मार्जिन के साथ जीत गए, लेकिन ये कोलैप्सिस होने से बचना पड़ेगा। ये जो आप कोलैप्सिस करते हैं, पहले आपकी पार्टनरशिप लगी, फिर कोलैप्स हुआ, उसके बाद मोहम्मद रिजवान सलमान अली आगा की पार्टनरशिप लगी एक अच्छी खासी, फिर जब विकेट गिरी तो लगातार सारी विकेटें 1 बाय 1 विकेट गिरना स्टार्ट होगी, और इतना कोलैप्स हुआ पाकिस्तान सिर्फ 40 से 43 रन बना पाई था और पूरी टीम बोल्ड आउट होगी, जबकि 12 से 11 ओवर पड़े थे। तो आपको बेहतर करना पड़ेगा। जब भी कोई बड़ी टीम का टाकरा होगा, बड़ी टीम आपके सामने आएगी, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, तो वो आपको इतना टाइम नहीं देगी, वो एक चांस देगी, लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं। अगली बात करें, जब 274 रन पाकिस्तान ने स्कोरबोर्ड के ऊपर लगाए,
फिर उसके बाद नेक्स्ट बारी थी हमारी बॉलर्स की। ये बॉलर्स किस तरह की परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, क्योंकि बॉलर्स के दिमाग में ये अग्रेशन गुस्सा था जो मेहदी हसन मिराज ने किया था और उन्होंने वो चीज़ करके भी दिखाई। शहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से हमें विकेटें दिला कर दी। फिर वसीम जूनियर ने इस स्पेल का आगाज़ किया शहीन शाह अफरीदी के साथ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। और यही हम बात कर रहे थे कि शहीन शाह अफरीदी को स्पेल स्टार्ट करना पड़ेगा तो वसीम जूनियर के साथ, ना कि फ़हीम अशरफ को बाद में लाया जाए, जो कि आज सेम इसी तरह हुआ। शहीन शाह अफरीदी के साथ वसीम जूनियर स्टार्ट किया, जो कि मोमेंटम बना प्रेशर का, और हमें स्टार्ट के अंदर 3 विकेटें ही मिल चुकी थी। स्टार्ट के अंदर बात करें शहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की बॉलिंग की, 2 विकेट शहीन शाह अफरीदी को, 1 वसीम जूनियर को। फिर उसके बाद बात करें मिडिल ऑर्डर के अंदर तो मां सदाकत की तरफ से नजर आई। लास्ट के अंदर हमने देखा तो हारिस रऊफ ने हमें विकेट निकाल के दी। तो ये है पाकिस्तान टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो कि हमें नजर आई। इसके अंदर हम स्पेशली बात करें तो स्पेशली क्रेडिट जाता है मां सदाकत को, जिन्होंने बैटिंग के अंदर आके पाकिस्तान को एक मोमेंटम दिलाया। उस वक्त एक मोमेंटम दिलाया जब हम पहला मैच बिल्कुल वन साइडेड हार चुके थे बांग्लादेश के खिलाफ। हमें समझ ही नहीं आ रहा था, 114 रन के ऊपर हमारी टीम बोल्ड आउट हो चुकी थी। फिर उसके बाद आपका आना 103 रन के ऊपर ओपनर्स के पार्टनरशिप लगाना, तो पहला तो क्रेडिट ओपनर्स को जाता है कि उन्होंने एक इतनी लंबी पार्टनरशिप लगाई। जब आप इस तरह की पार्टनरशिप लगाते हैं ओडीआई फॉर्मेट के अंदर तो कौन नहीं पसंद करेगा ओडीआई फॉर्मेट को, सब पसंद करेंगे। 46 बॉल के ऊपर 75 रन, जब एक बैट्समैन 46 बॉल के ऊपर 31 रन बनाए तो यहाँ से ये समझ लेना चाहिए कि बॉलों में तो कोई फर्क नहीं, बॉलें तो बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका स्कोर देखना है 31, एक की तरफ 75। तो जाहिर बात है मॉडर्न डे क्रिकेट की भी आज एक डिमांड है कि स्कोर ज्यादा लगाए जाए, और मां सदाकत ही सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर है 75 रन के साथ। तो हमारे प्लेयर को यह समझना पड़ेगा कि ओडीआई को भी थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ना कि वो 80 के 90 के स्ट्राइक रेट से आप खेले, 120 के स्ट्राइक रेट से, 130 के स्ट्राइक रेट से खेले, क्योंकि आज की डिमांड है क्रिकेट के अंदर, डिमांड है 350 चेज हो रहा है। अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, वर्ल्ड कप का माइंडसेट है, 2027 का वर्ल्ड कप आना है, अब सिर्फ और सिर्फ 2027 का वर्ल्ड कप अब आना है, उससे पहले कोई और वर्ल्ड कप नहीं आना। जब आप इस तैयारी के माइंडसेट के साथ जाएंगे, साउथ अफ्रीका में आपको इसी तरह की पिचेस मिलेंगी, फास्ट ट्रैक पिचेस मिलेंगी, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको बड़ा ग्रूम होना पड़ेगा उन पिचेस के मुताबिक। और अगली बात ये कि आज ये मैच पाकिस्तान का जीतने के बाद ये सब जाहिर हो चुका है कि संडे को इस सीरीज का फाइनल मैच खेला जाएगा। जो टीम संडे को जीतेगी वो जीत जाएगी ये सीरीज। तो कितना इंपॉर्टेंट मैच संडे को खेला जाने वाला है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान रेगुलरली हमें नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान दोबारा फॉर्म के अंदर आएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा से यही रही, पहला मैच हम बिल्कुल वन साइडेड हारे, सेकंड मैच के अंदर हमने बिल्कुल ही वन साइडेड। और अगली बात ये कि आज ये मैच पाकिस्तान का जीतने के बाद ये सब जाहिर हो चुका है कि संडे को इस सीरीज का फाइनल मैच खेला जाएगा। जो टीम संडे को जीतेगी वो जीत जाएगी ये सीरीज। तो कितना इंपॉर्टेंट मैच संडे को खेला जाने वाला है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान रेगुलरली हमें नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान दोबारा फॉर्म के अंदर आएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा से यही रही, पहला मैच हम बिल्कुल वन साइडेड हारे, सेकंड मैच के अंदर हमने बिल्कुल ही वन साइडेड बांग्लादेश को हरा दिया। इस तरह लगा कि बांग्लादेश कहीं से इन ही नहीं है मैच के अंदर। तो ये है ओवरऑल परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।